ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर जनपद बहराइच से है, जहां मैसी इलाके में पिछले 1.5 माह से आदमखोर जानवर का आतंक जारी है। यह रहस्यमयी जानवर ने अब तक 5 मासूम बच्चों को अपना निवाला बना चुका है। हालांकि वन विभाग की टीम ने काफी मेहनत कर 3 भेड़ियों को पकड़ा है, लेकिन इसके बावजूद हमला अभी भी जारी है। लगातार हरदी इलाके के कुछ गाँव में हो रहे रहस्यमयी आदमखोर जानवर के हमले की वजह से जिला प्रशासन ही नहीं, जिले का पूरा अमला हैरान एवं परेशान है। अब खुद भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह लगातार ग्रामीणों के साथ रात भर जागकर पहरा देते नजर आ रहे हैं, ताकि इस इलाके के मासूम बच्चों को आदमखोर से बचाया जा सके। बता दें कि पिछले 1.5 माह में 5 मासूम बच्चे इस जानवर का निवाला बन चुके हैं। ग्रामीण शाम होते ही भय के साए में घरों के भीतर दुबकने पर मजबूर हैं। वन विभाग एवं लखनऊ से चिड़ियाघर के अधिकारी इस आदमखोर को पकड़ने के लिए सभी जुगत अपना चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लग पाई है, जिसको लेकर अधिकारी भी हलकान हैं। आज भी देर रात मैसी विधायक सुरेश्वर सिंह इलाके के तमाम ग्रामीणों के साथ रात्रि भ्रमण पर निकले और इस आदमखोर को अतिशीघ्र पकड़वाने की बात कही। इस मौके पर भाजपा विधायक ने सभी से कहा कि परिवार को बचाना है तो जागते रहिए। इस जानवर को पकड़ने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। मैसी विधायक ने पुलिस प्रशासन पर भी शिथिलता बरतने का आरोप लगाया और अतिशीघ्र इस मामले की जांच की मांग की। सुनिए। क्षेत्र में घूम रहे हैं, आखिर क्या कारण है? तो भेड़िए का आतंक है, और भेड़िए के आतंक के बाद में पूरा जिला प्रशासन, चाहे वो वन विभाग हो, वन विभाग तो 35 दिन से लगातार लगा हुआ है, चाहे वो ब्लॉक स्तर के अधिकारी हों, चाहे जिले स्तर के अधिकारी हों, सब लोग लगे हुए हैं। और जो परसों एक बच्ची खाई गई है, उसके देखने से ऐसा प्रतीत नहीं होता है, उसके देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसका हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, किसी जानवर के खाने जैसा नहीं लगता है, और उसके बदन पे कोई कपड़ा भी नहीं था। बताते हैं, ग्रामवासी बताते हैं कि कच्ची उसकी नदी के इस पार मिली, और जो हमने गांव में जा कर के गाँव वालों से पूछा तो लाश उठाने जब ग्रामीण गए तो वहाँ पे कोई भी अधिकारी, पुलिस का कोई भी आदमी वहाँ मौजूद नहीं था। पुलिस वाले उस नाले के इस तरफ खड़े थे जहाँ मैं खड़ा हूँ, और उनको एक झोला दिया, कहा कि इसमें भर लाइए। आज जब फोरेंसिक टीम आई है, आज नदी भी बढ़ गई है। नदी बढ़ने के बाद वही पुलिस के अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं। कल हमारी एसपी आरए से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा इंस्पेक्टर वहाँ मौके पर गया था। हमने इंस्पेक्टर से बात किया तो उन्होंने कहा मैं नहीं गया था, चौकी वाले गए थे। हमने कहा जो चौकी वाला गया हो उससे बात करा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि चौकी वाले से हम बात कराते हैं। चौकी इंचार्ज ने बात की, हमने पूछा आप गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, नाले में पानी ज़्यादा था इसलिए मैं नहीं गया था, मैं एसडीएम के साथ इस पार खड़ा था। फिर हमने पूछा कोई सिपाही गया था, लेकिन कोई सिपाही भी नहीं गया था। तो एसपी आरए की दोनों बातें झूठी हो गई। और एसपी ने कहा कि एसपी आरए साहब जांच करके आई हैं। यहाँ तक कि सीसीएफ वन विभाग, जो मुख्य वन संरक्षक हैं उत्तर प्रदेश की, आदरणीय रेणु सिंह जी, वो भी आई थी। उन्होंने भी शंका जाहिर की थी कि ये अन्य घटनाओं से अलग घटना है। इसलिए हमको ऐसा प्रतीत होता है कि इस घटने की जांच आवश्यक है। कहीं भेड़िए के पीछे कोई दूसरा खेल तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर भेड़िए के पीछे कोई दूसरा खेल हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, या उत्तर प्रदेश सरकार की बदनामी करने की नीयत हो किसी की, और इस तरह की घटना करने का किसी का उद्देश्य हो, तो इस पर इसकी जांच करके, गंभीरता से जांच करके, कमेटी बना करके फॉरेंसिक टीम आई थी, इसको जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी उचित समझें, उस डिपार्टमेंट से इसकी जांच करा करके और इसको दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। आप रात में ग्रामीणों के साथ घूम रहे हैं, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों को तो हम यही संदेश दे रहे हैं, और हर गांव में माइक भी बज रहे हैं कि जागते रहो, डरो मत। और जितने छोटे बच्चे हैं उनके घर के अंदर उनको सोने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। घर के अंदर सोएं, जब तक इस भेड़िए का आतंक समाप्त नहीं होता है तब तक घर के अंदर रहें। बड़े लोग बाहर रहें, और जो भी लोग बाहर रहें वो लाठी डंडा के साथ में बाहर रहें, और लोगों को जगाते रहें और खुद जागते रहें। अब तक लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, प्रशासन और वन विभाग भेड़ियों को पकड़ नहीं पाया, तो इसे क्या मानेंगे आप? 3 भेड़िए पकड़े गए हैं, और वन विभाग के कथनानुसार एक बड़ा भेड़िया है जो 3 टांग है, 1 टांग से घायल है, लंगड़ा है, और 2 एक साथ के हैं।
अभी 3 नहीं पकड़े गए हैं। हमें लगता है कि अभी और थर्मल ड्रोन की आवश्यकता है और रेणु सिंह जी ने कहा है कि डीएफओ बाराबंकी भी आएंगे, संभवतः कल तक आएंगे जी, कल आना है सर। कल वो भी आ 10 रहे बजे हैं। श्रावस्ती का भी वन विभाग लगा है, गोंडा के भी कुछ अधिकारी लगे हैं। तो वन विभाग तो पूरी मुस्तैदी के साथ लगा है, लेकिन इनका समानांतर विभाग जो है पुलिस विभाग, हमारे ख्याल से न तो घटनास्थल तक इंस्पेक्टर गए हैं अब तक के। जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तब तक के न तो हरदी के इंस्पेक्टर घटनास्थल तक गए हैं, न सीओ घटनास्थल तक के गए हैं, न एसपी आरए घटनास्थल तक के गए हैं, और इतनी वारदात होने के बावजूद न ही पुलिस का कोई आला अफसर घटनास्थल तक गया है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। कम से कम मानवीय संवेदना होते हुए कम से कम उन घटनाओं पे जाना चाहिए और घटनाक्रम को देखना चाहिए कि एक दूसरे से घटना मैच कर रही हैं कि मिस मैच कर रही हैं, कहीं इसकी आड़ में कोई दूसरा कृत्य तो नहीं चल रहा है। तो सरकार से यही आग्रह है कि इसकी जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी। वहीं इस मामले में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला। तो आइए उन्हीं से और अधिक जानकारी लेते हैं। कृष्णा, बताइए पूरा मामला क्या है? हेलो कृष्णा, बताइए पूरा मामला क्या है? मैम, आपको ये बताना चाहेंगे कि जो है विगत कई दिनों से बहराइच जिला के महासी क्षेत्र में तेंदुआ का आतंक जोरों पर है। और इस इलाके में अगर देखा जाए तो कई मासूम बच्चों को और वृद्ध महिला या पुरुष को भी अपना निवाला बना चुका है। इससे प्रशासन भले ही अपना जो है अपना रुतबा दिखा रही हो कि हम बहुत ही कार्य कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन जो वर्तमान विधायक हैं सुरेश्वर सिंह जी, उन्होंने भी जो है प्रशासन को एक मांग की है कि जल्द से जल्द इन तेंदुआ को पकड़ा जाए ताकि जो है आगे कोई घटना न घटित हो। अभी आपको हम बताना चाहेंगे कि कल शाम को जो है रात में ऐसी सूचना मिली जिस पर खुद सुरेश्वर सिंह जी जो है मौके पर पहुंचकर जायजा भी लिया और गांव वालों के साथ में जो है टॉर्च और हाइलोजन के माध्यम से पहुंचकर जायजा लिया और ये भी देखा कि घरों में जो आतंक मचा रखे हैं जानवर, उसको भी देखा। वन विभाग की ओर से इस पर कितना काम किया जा रहा है और क्या कहा जा रहा है उनकी ओर से कि कब तक इस तेंदुए को पकड़ लिया जाएगा? वन विभाग अगर देखा जाए तो अपना जो है सक्रियता से काम कर रही है, लेकिन जो है कुछ लखनऊ की टीम चिड़ियाघर से आई है वो भी कार्य कर रही है। लेकिन वन विभाग का अगर देखा जाए तो रवैया बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। जो रहवासी हैं, लोग जो स्थानीय लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं? उनके मन में किस प्रकार का डर है और प्रशासन से उन्हें कितनी उम्मीद है? अब जो स्थानीय के जो लोग हैं उनमें एक मन में बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं। वो लोग जो है बहुत डरे हुए रहते हैं और सहमे हुए हैं कि कहीं अगला निवाला हम न बन जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण चंद्र शुक्ला हमारे दर्शकों से जानकारी साझा करने के लिए। अब देखना यह होगा कि भय के साए में जीवन गुजार रहे ग्रामीणों को कब तक चैन मिल पाता है और प्रशासन उनके राहत बचाव के लिए क्या काम करता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।